यहाँ से आते हैं अनुजी। हाँ जी। आज हम लोग पढ़ेंगे मार्केस का मतलब। हम्म अब यहाँ से कल जी। हमने हाउसेस के बारे में बता दिया। ये आपको फर्स्ट हम्म हाउस है, हम्म ये सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, 10, 11, 12। कुंडली में 12 हाउसेज होते हैं। ठीक है। ये 12 हाउसेज से ही हम लोग सारा चीज का विचार करते हैं। जो भी चीज का हम लोग को विचार करना है, सारा चीज इसी हाउसेज के अंदर होती है। यही हाउस, 9 ग्रह, 12 राशियां, इसी पे सारा फल प्लस माइनस चीजें बदलती है। चाहे जो भी चीजें इसी के, ये 3 गो चक्की है, इसी के ऊपर एक पर एक लेयर है, तीनों घूमते जाएगा। एक महादशा इंपॉर्टेंट होती है, एक गोचर इंपॉर्टेंट होती है। ये 5 चीज का आपका पकड़ हो गया, आप कुंडली बेसिक तौर पर आप सीख जाइए। ठीक है। यहाँ से चालू करते हैं। जो मान लीजिए जी। एडिट करने के लिए more options, okay, purity, हाँ, ये इसको रेड। देखिए, कुंडली का अष्टम भाव को हम लोग मार्केस कहते हैं। ऐसे यहाँ क्रॉस साइन मार दिए, क्यों? क्या कि इसको मृत्यु का हाउस कहते हैं। लगन हुआ ये, जहां से आपका जन्म हो गया। पहले एक हम्म शॉर्ट में सबका डिफिनेशन हम बता देते, किससे क्या विचार किया जाता है। लगन से आपके बारे में, सेकंड हाउस से कुटुंब के बारे, परिवार में संचित धन, तीसरा हाउस से मेहनत, पराक्रम, ये सब चीज के बारे में विचार होता है। चतुर्थ भाव से सुख सुविधा, ये सब सारे चीज का विचार होता है, माता का विचार होता है। पंचम भाव से संतान, लव, रोमांस, अफेयर। ठीक है। ये चीज के छठे भाव से रोग, शत्रु, ऋण, नौकरी। सप्तम भाव से जीवन साथी, व्यापार, ये सब हर चीज का पार्टनर का विचार होता है। अष्टम भाव से मृत्यु का विचार होता है। ज्योतिष का विचार होता है, डीप रिसर्च फील्ड का होता है, ऑकल्ट का विचार होता है, ये सब सारे चीज का। नवम के भाग्य के बारे में, दसम कर्म, एकादश आय के बारे में, और 12वां व्यय के बारे में। ठीक है। हर हाउसेस का उसका पीछा वाला घर जो होता है उसका व्यय करता है, ये भी बात को याद रखिएगा। टू द पॉइंट है एकदम, हम्म सारे लोग। हर व्यय हाउसेस मीन्स का खर्च उसका, करता है, हाँ, व्यय करना कमी मतलब खर्च करता है। करना, व्यय, खर्चा करना, मतलब मैं उसका समझी खर्च नहीं, कोई करवाना। एग्जांपल? व्यय मतलब कि मान लीजिए आपका खर्च कौन कर रहा है, द्वादश भाव कर रहा है। आप कहाँ खर्च कीजिएगा वह चीज डिपेंड करता है, वह बताता है मतलब द्वादश अगर भाव। नौवां हाउस है तो आठवां तो हाउस अष्टम उसका भाव, व्यय कर रहा है। भाग्य का व्यय करना, बर्बाद कर देना उसका। जैसे आपका पैसा का बर्बादी आपका बच्चा कर रहा है, तो बर्बादी में ना जा रहा है। तो ये पूरी कुंडली पे ये मतलब सब पे एप्लीकेबल है कि पिछले वाला हाँ, हाउस सामने वाले हाउस का उसका व्यय व्यय करेगा। करता है, उसका पीछे वाला घर व्यय करेगा। जैसे अष्टम भाव है तो ये जो सेवंथ हाउस रहेगा उसका व्यय करेगा, उसका खराबी यहाँ निकल के हम्म। आएगा। ठीक है। अब सुनिए यहाँ से। आठवें हाउस का, अष्टम, एक सेकेंड प्लीज। हम्म, आठवें हाउस का मतलब अष्टम का व्यय हम्म, सेवंथ हाउस करेगा, मतलब इसमें जो हाँ, कमी आएगी वो हम्म, सेवंथ हाउस करेगा। भी रिफ्लेक्ट करके आएगा उसमें भी। हम्म। जैसे कोई लगन एग्जांपल है, देके आप बता सकते हैं? जैसे, हाँ ठीक है बता देते हैं। जैसे ये लगन है, हम्म लगन आप हम्म आप अपना व्यय कहाँ कर रहे हैं? 12वां घर में। हम्म कि जहां आपका पैसा का खर्चा, शरीर का बर्बादी, हर एक चीज जो होते हैं यहाँ से 12वां घर से देखा जाता है। लगन तो हम्म आपका व्यय। ठीक है। तो उसी हिसाब से हम्म जैसे कि मान लीजिए आपका कर्म है, तो कर्म का यहाँ से ये व्यय करेगा। ये भाग्य है तो भाग्य का व्यय मतलब आपने जो ले करके आया संचित चीज, और वे कोई चीज बर्बाद कर दे रहा कोई व्यक्ति, तो वे तो उसके लिए खराब हो हम्म गया ना। तो इसलिए हम्म। अष्टम भाव को मार्केस के लिए संज्ञा दी गई मृत्यु का। कि सबसे पहले तो यहाँ तो ठीक है। मृत्यु हो जाती है, जो व्यक्ति धरती पे आया उसकी मृत्यु हो गई, तो ये घर खराब हो गया, पहले हमने मान हम्म। लिया। और दूसरा ये चीज है, भाग्य का व्यय भी कर दे रहा है, उसका पीछे वाला घर है, तो ये घर तो मेरे के लिए तो ज्यादा बुरा मार्केश हो हो गया। गया। ठीक है। ठीक सबसे है। पहला हाँ पॉइंट, जी। अष्टम भाव आपका बुरा हम्म हो गया। इसके हम्म एक थ्योरी लगती है कि अष्टम अष्टम द्वादश थ्योरी, इस थ्योरी को लिख लीजिए। अष्टम, फिर डैश, अष्टम, फिर द्वादश, अष्टम अष्टम द्वादश थ्योरी। ये थ्योरी का कहने का तात्पर्य है कि अष्टम, सबसे पहले अष्टम भाव पे चल जाए। एक लगता है थ्योरी भावात भावम सिद्धांत। एक सिद्धांत होता है भावात भावन। भावम मतलब जिस चीज का भाव का हमको विचार करना, उतने से उतने घर हम आगे जाना है।
जैसे 8वें घर का विचार करेंगे तो यहाँ से हम लोग 8 घर आगे जाएंगे। तो एक घर ये 2 घर, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 8वां घर ये वाला हो गया, तीसरा घर ये हुँ, 8वें से 8वां हो गया। तो 8वें का 8वां, ठीक है, और इसका व्यय, और इसका 12वां। तो 8वें का 8वां, फिर उसका 12वां, तो इसका 12वां कौन हो जाएगा? इसके पीछे वाला घर हो जाएगा। तो सेकंड हाउस भी आपका मारक बन गया। हुँ, ओके, ये आपका बन गया मार्केस। कोई दिक्कत नहीं। 8वां घर हुँ, आपका मार्केस है, ठीक है, क्या कि आपके यहाँ पे मृत्यु होती है, और जहां आपका जीवन ही नष्ट हो गया तो आप कर्म क्या कीजिएगा? तो ये चीज यहाँ खत्म हो गया, ये हमारे भाग्य का भी व्यय कर दे रहा है। तो ये मार्केस हो गया। ये तो पहला चीज बना मारक। मारक का मतलब होता है मृत्यु तुल्य कष्ट, आपको परेशानी देना। ऐसे मृत्यु 8 प्रकार की होती है। जब हम मृत्यु का घर पढ़ाएंगे ना, तो हम बताएंगे कि मृत्यु कितने प्रकार से होती है और कितने तरीके से होती है। तो 8वां पहले तो ये चीजें हो गई, फिर यहाँ पर ये चीज हो गई, ये हो गई, ठीक है। अब यहाँ से देखिए 8वां का 12वां घर कौन बनेगा? 7वां घर बन रहा है। हुँ, तो 7वां घर भी मेरे के लिए मार्केस बन गया, ठीक है। हुँ, अब आगे चलते हैं। लगन का व्यय कौन कर रहा है? 12वां घर कर रहा है। और हुँ, तो 12वां भी मेरे के लिए खराब हो गया, हुँ, ठीक है। छठवां भाव हम लोग को क्या कहते हैं? छठा भाव कि रोग शत्रु ऋण का है, ये भी हुँ, मानव के लिए खराब होता है। तो ये भी बुरा हाउस हो गया, हुँ, ठीक है। अब यहाँ से चलते हुँ, हैं। एक से भावात भावन सिद्धांत अब इस पे लगाइए, तो 6 से 6 घर आगे जाइए। एक घर, 2 घर, 3 घर, 4, 5, 6। एकादश हाउस आ जाता है। एकादश हाउस भी आपके लिए खराब हो गया। एकादश हाउस दो तरीके से खराब हुआ, देखिए कैसे। 12वां का भी तो कोई 12वां करेगा ना, तो एक घर हमको ये मिल जाएगा, और छठवें का छठवां है, हुँ, तो ये चीज व्यय हो गया। हुँ, एकादश हाउस इच्छा पूर्ति का भी है, किसी भी चीज का कितना बड़ा में आपको चीजें पूर्ति होंगी लाभ के रूप में, ये भी चीजें हैं। आय का भी है, पर मगर कहीं ना कहीं ये बुरा हाउस भी है। जैसे सेकंड हाउस, 11th हाउस बुरा भी है, जिसमें से सबसे खराब द्वितीय और सप्तम का मार्केस होता है, ताकि ये मृत्यु का व्यय करता है, और ये मृत्यु, मृत्यु का भी मृत्यु, तीसरा घर हो गया उसका व्यय कर देना। तो ये तो ज्यादा खराब हो गया ना, हुँ। ठीक है। तो हम लोग को इतना जो सारे घर होते हैं, इसको हम लोग मार्केस की संज्ञा दी गई है। तो ये जैसे अष्टम, अष्टम, द्वादश थ्योरी है, ये हाँ, मार्केश में ही चलती है या फिर ये किसी और में भी एप्लीकेबल है? नहीं, ये अष्टम अष्टम द्वादश मार्केस के लिए ही है, कि ये घर ही क्यों खराब बन रहा है, हुँ, हुँ, ठीक है। हुँ। इस चीज को फिर से हम एक बार रिकॉल कर देते, नहीं तो रिकॉल आप कीजिए अनुज। इसको तो आप समझ में आएगा कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। आप सारे लोग हाँ को एक जी, बार समझाइए, अष्टम, अष्टम, सबसे द्वादश शुरू से एकदम थ्योरी एकदम जीरो से आपको शुरू से समझाना है, मतलब बाकी कि चने को। अच्छा जैसे कि 12 हाउस होते हैं, हम्म। तो 12 हाउस में हम ये देखेंगे कि मार्केश कौन से हैं। हम्म। तो उनमें से अगर हम 8th हाउस से शुरू करते हैं क्योंकि 8th हाउस डेथ का होता है, डिनोट करता है। तो वहां से अगर हम चालू करेंगे तो हम लोग एक थ्योरी अप्लाई करेंगे जो अष्टम अष्टम द्वादश थ्योरी, हम्म। जिसमें हम देखेंगे 8वें का 8वां। हम्म। तो 8वें का 8वां होगा थर्ड हाउस, हम्म। और फिर होगा 8वें से 12वां। तो हम्म। 8वें से 12वां होगा सेकंड हाउस। हम्म। फिर नेक्स्ट आता है हमारा सिक्स्थ हाउस, क्योंकि वो रोग और शत्रु का को डिनोट करता है, हम्म। तो वो भी एक अच्छा हाउस नहीं माना जाता। तो उसमें फिर भाव हम्म। भावांत सिद्धांत लगेगा कि छठे से छठा हाउस। हम्म। तो वो जो हो गया हमारा 11वां हाउस। फिर अगर हम लगन को देखेंगे तो लगन का व्यय करेगा 12वां हाउस, हम्म। तो वो भी मार्केश हो गया। हम्म। तो ये सारे हाउस हो गए मार्केश। सेवंथ कैसे हुआ था? सेवंथ हो गया था, अष्टम का व्यय कर रहा है ये। अष्टम का व्यय कर रहा था, इसलिए सेवंथ हाउस। तो ये हम्म। सारे हाउस मार्केश हो। ठीक है, सारे लोग को समझ में आ गई। और जैसे 12वां होता है लग्न का व्यय कर रहा है, इसके कारण से
छठे से 6 घर आगे जाएंगे तो एकादश भाव, तो एकादश हाउस इसका आपका व्यय करेगा। इसको हमने क्रॉस कर दिया। ठीक है, दीपिका जी आपको समझ में आ मिश्रा गई? जी, हाँ। एक बार फिर से बताइए ना, क्योंकि कल वाली क्लास का भी कुछ डाउट रह गया था हम्म। और मतलब पकड़ कम बनी है कल से किसमें? लेके और आज तक। तो आज वाला एक बार फिर से बता दीजिए कि जो देखिए अष्टम अष्टम द्वादश थ्योरी है, ये हम्म। मार्केश के लिए लगती है और और बस इतना ही समझ आया मुझे। देखिए ये एक अष्टम बार आप अष्टम फिर से द्वादश। शॉर्ट में चाहे रिकॉल कर दीजिए। देखिए ये लग्न है, ठीक है। ये हमारे चार्ट में जो चार्ट्स होती हैं इसमें करीबन 12 हाउसेज है। तो 12 हाउस के 12 हाउस टोटल आपको शुभ नहीं होते हैं, कुछ कुछ अशुभ होते हैं। ठीक है, जैसे कि लग्न आपके बारे में बताता है, सेकंड हाउस आपका धन संचित ये सब सारा चीज के बारे में बताता है, कुटुंब के बारे में, परिवार के बारे में बताता है, वाणी के बारे में बताता है। और आपका ये सेवंथ जो थर्ड हाउस हो गया, ठीक है, तो आपका मेहनत का है, पराक्रम का है, ये सब सारा चीज के बारे में बताता है। यूट्यूब का है, शेयर का है, ये सब सारा चीजें। चतुर्थ भाव माता का है, सुख का है, ये सब सारे विचार करते हैं। पंचम भाव से संतान, लव, रोमांस, अफेयर, ये सब सारा चीज का। छठे भाव से रोग, शत्रु, ऋण, कंपटीशन, जॉब, ये सब का विचार होता है। सप्तम से बिजनेस का, लाइफ पार्टनर का विचार होता है, ये सब सारा चीजें। अष्टम से मृत्यु का विचार होता है, एस्ट्रोलॉजी का विचार होता है, डीप स्टडी का विचार होता है, ये सब सारा चीजें। नवम से भाग्य का, दसम से कर्म का, एकादश से आपको क्या चीज का, आय का, जो आप कर्म करेंगे उसके आय के रूप में। अब 12वां घर से आपको क्या चीज का विचार होता है, लग्न, व्यय का, आप क्या भी चीज का व्यय करेंगे, विदेश यात्रा, जेल यात्रा, ये सब सारा चीज। तो 3 घर को तो स्ट्रेट फॉरवर्ड को बुरा कहते हैं, 6 8 12 को। एक बार ये बताइए छठ कि व्यय का मतलब क्या होता है? वैसे तो व्यय का मीनिंग पता है, लेकिन इस भाव में क्या होता है? मतलब व्यय कुंडली के का भाव में व्यय व्यय का हम मतलब आप अपने आप को खर्च कहाँ कर रहे हैं। किस चीज को बोलेंगे? आप अपने आप को खर्च कहाँ कर रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए आप अपने शरीर का जहां जरूरत नहीं है उसके जगह पर भी आप उसको खराब कर रहे हैं, तो वो व्यय हो गया। ठीक है। जहां हमको जरूरत नहीं है ये जी। काम करने का, पर उसके बावजूद भी हम वो काम किए जा रहे हैं। लाइफ में उसकी इसकी जरूरत नहीं है, फिर भी आप उसको कर रहे हैं, तो वो व्यय है। मीन्स फिर जैसे इसका मान लीजिए, मतलब व्यय का सुनिए, मतलब ये भाव खराब रहेंगे जिसमें व्यय होगा वो। हाँ, जैसे मान लीजिए कोई दूसरी बात, बच्चा व्यय अपने करेगा कौन? पढ़ाई में पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, ठीक है, तो वहाँ व्यय नहीं कर रहा है, वो इन्वेस्ट कर रहा है। स्कूल में पैसा दे रहा है तो वे खर्चा नहीं के तौर पे नहीं कहलाएगा। उसको हम लोग कहेंगे कि पैसा व्यय कर रहा है, व्यय की नहीं, वहाँ इन्वेस्टमेंट है। व्यय कहेंगे जहां वो जरूरत नहीं है, वहां भी जैसे जा रहा है तो पैसा व्यय में जा रहा है, फिजूल खर्च। ठीक है, फिर ये व्यय की स्थिति बनती कब है? जैसे व्यय की स्थिति, जैसे कि मान लीजिए जो 12वां घर होता है, जैसे कि आपका कोई कार्य है, आपको उस चीज का जरूरत नहीं है, फिर भी आप उसको कर रहे हैं, तो आपका व्यय हो गया। जहां आपको कष्ट मिल रहा है, खराबी हो रही है आपके साथ, पैसा का खर्चा हो नहीं रहा है, जो चीज जाने से आपको कष्ट हो रहा है, तो वो व्यय है। ठीक है। ठीक है, आगे देखिए, कुंडली का अष्टम भाव से मृत्यु का विचार करते हैं। ठीक है, यहाँ मृत्यु होती, लग्न है, यहाँ से आपका खत्म हो गया, मृत्यु हो जाने की वजह से ये चीज आपका समाप्त हो गई। ठीक है, और नौवा भाग्य है जो आप संचित कर्म के रूप में लाते हैं, उसका ये व्यय करता है। हर घर, उसके पीछे वाला घर उसका व्यय करता है, उसका बर्बादी करता है, खराबी करता है। तो ये घर हो गया खराब मेरे के लिए, तो यह इसको किए क्रॉस। ठीक है, ये घर हो गया खराब। अब हम लोग अष्टम अष्टम द्वादश थ्योरी चलते हैं, तो 8 में से 8 घर आगे चलिए। तो एक घर, दो घर, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, जो तीसरा घर बना, तो तीसरा घर को भी हमने किया क्रॉस। ये अष्टम से अष्टम मतलब जो भी चीज का भावात भावन सिद्धांत करता है, कि जैसे जो भी चीज का आपको विचार करना है, उससे उतने घर आगे जाइए तो उस चीज का आपको डीप विचार होता है। तो मृत्यु है, तो मृत्यु से 8 घर और आगे जाएंगे तो और बड़े मृत्यु के बारे में पता चलेगी, और डीप स्टडी उसके बारे में कैसे होगी, हर एक चीज के बारे में। तो ये भी घर हो गया मेरे के लिए खराब। अब कह रहा इसका 12वां, तो इसका 12वां कौन होगा, इसका पीछे वाला होगा ना। तो कहे इसका भी व्यय कर रहा है, तो सेकंड हाउस मेरे के लिए बन गया मार्केस। ठीक है, अब यहां से चलते हैं, 8वां का व्यय कौन करेगा,
7वां घर, तो 7वां घर भी बन गया मार्केस। लग्न का व्यय कर रहा है 12वां घर, तो 12वां घर भी बन गया मार्केस। छठा घर से रोग शत्रु ऋण, सारा चीज का बुराई के बारे में यहाँ विचार होता है, जॉब के लिए जॉब का भी विचार होता है। तो छठा भाव को भी मानते हैं बुरा, तो यहाँ से बुरा हो गया। तो 6 से 6 घर आगे चलिए, अब इसका भी भावार्थ भावन सिद्धांत निकालिए। तो 1 2 3 4 5 6, 11वां घर आ गया। तो 11वां घर को भी क्रॉस करेंगे, इससे भी डेप्थ 11वां घर में जाता है। और जो 12वां घर है तो उसका भी तो कोई व्यय करता होगा ना, तो उसका व्यय कर रहा है ये 11वां घर। तो 11वां घर करने की वजह से ये चीज ज्यादा बुरा हो गया। ओके, कोई दिक्कत अब यहाँ तक? तो जी। ऐसे ऐसे करके एक सारे चीज बात हम लोग और के। हाँ, कि जिसमें हमें से पता कैसे लगेगा कि अष्टम अष्टम द्वादश छोरी लगानी है या फिर नहीं लगानी, ए, कुछ नहीं, ये लगा करके हमने ये चीज निकाला कि ये घर आपके मार्केस में अच्छा, है। ये ठीक है। फॉर्मूला कहते नहीं, फॉर्मूला करके हमने ये रिजल्ट तैयार कर दिया। अभी इस मतलब अब तैयार हमें बेसिस सिर्फ पे, याद ये रखना है कि ये कौन कौन से हाउस मार्केश में जाएंगे। हाँ, आखिर हुए क्यों, ठीक। क्यों का आंसर दिया हमने। हम खाली आके बता देते सेकंड हाउस मार्केस है, थर्ड हाउस मार्केस होता है, सप्तम मार्केस होता है, छठे अष्टम एकादश और 12वां मार्केस होता है। क्यों होता है भाई? आप लगाते ना क्यों? ऐसे ही थोड़ी ना कि आए, पट्टी बांधे और पढ़ा दिए भाई पढ़ लो और चलो। वे वाला कहानी नहीं ना करना है। वे करना रहेगा तो हम कुछ भी कर देंगे, अगर वैसा ही हमको पढ़ाना रहे तो। कारण दे रहे हैं। अब जैसे हम कहेंगे ग्रह कर्क राशि में बृहस्पति उच्च का होता है, तो कर्क में ही क्यों उच्च का होता है, मकर में क्यों नहीं उच्च का होता है, सूर्य मेष में ही क्यों उच्च का? जब तक क्यों का जवाब आपको नहीं मिलेगा ना, तो आपको क्लियरिटी नहीं पता चलेगी। नहीं तो पता चले अरे ये तो भाई ज्योतिष एक तरह से का चीज है, अंधविश्वास है। ये अंधविश्वास का पर्दा यहाँ से हटने का है, ये है कि नहीं? नहीं तो फिर भी तो आप यही ना कहते रहिएगा, अरे ये तो अंधविश्वास, हम कैसे मान ले, हम इसी को काहे माने। क्यों? ये इतना डेप्थ साइंस है ना, कि आप इसकी कल्पना करने में भी बहुत समय लग जाएगा, कितना इसमें गहराई है। तो और कितना कोडेड फॉर्म में है, और कितना अच्छा फॉर्म में डाला हुआ है कि जब आप इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। और जीवन का हर एक अध्यात्म का चश्मा आपको पहनना पड़ेगा इसको जानने के लिए। और बताइए, यहाँ तक में कोई दिक्कत? अब नहीं, बस सारा जी, चीज समझ कोटि में कोटि धन्यवाद आपका क्या? यहाँ तक समझाने के लिए। हाँ। और सुनीता जी आपको? नहीं नहीं नहीं, अब म्यूट कीजिए, बोलिए। समझ गए। मार्केस का मतलब समझ में आ गया ना? जी। जब इन ग्रहों की दशा चलेगी ना, तो व्यक्ति को मृत्यु तुल्य कष्ट होगा। जी। और जो व्यक्ति का प्राण और शरीर तो से निकलता मतलब है कि ना, किस, अब तो सुनिए ऐसे वो सुनिए, तो किस घर में कौन सा ग्रह बैठा हुआ है इसके वे आधार चीज पर नहीं ही ना मैटर, सुनिए। चलेगा। ये हाउसेस को हमने कर दिया हम्म। बुरे, ये बुरे हाउसेस हैं, ठीक है। हर फॉर्म में जी। बुरा नहीं होता है। कोई भी चीज स्वतः खाली बुरा ही बुरा नहीं होता है, कोई बल अच्छा ही अच्छा नहीं होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए सेकंड हाउस है, तो सेकंड हाउस आपका बुराई का भी है, जैसे कि मार्केस भी है, तो कहीं ना कहीं धन का भी भाव है। तो आएगा तो इसको धन भी देना है। तो कब धन देगा और कब आपको बीमारी देगा, ये आगे चीज हम आपको बताएंगे जब हर हाउसेस का अच्छा से एक्सप्लेनेशन करेंगे ना। जैसे सेकंड हाउस हमने कहा धन का भी है, जब इसकी दशा चलेगी तो हमको धन भी आना चाहिए। व्यक्ति धन भी अच्छे अर्जित करता है, तो इस दशा में व्यक्ति परेशान भी होता है। तो कब उसको परेशानी आएगी और कब वो व्यक्ति धन संचित करेगा ना, इसका मेन चीज हम आगे बताएंगे, ठीक है। जी। अब जी। दूसरा एक चीज और बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए सेकंड हाउस है बुराई, तीसरा हाउस है, तो ये सब की दशा जो आएगी ना, तो व्यक्ति को परेशान करेगी। व्यक्ति जूझेगा परेशानी से, ऐसी सब दशा में। वो कितना जूझेगा, वो लगन तय करेगा और इसकी स्थिति तय करेगी, ठीक है। सर, जैसे मिश्रा जी आप यही कहना चाह रहे हैं ना कि हाँ जब इनकी दशा आएगी हाँ तो जैसे थर्ड हाउस मिथुन, और मिथुन के लिए बुध ग्रह जिम्मेवार हम्म, होते हैं, तो अब बुध की दशा आएगी तब स्थितियां खराब होंगी। हाँ। जब अगर मेष लगन का चार्ट है तो, अगर मेष का नहीं है हम्म। तो मान लीजिए ये आपका बन जाए कर्क लगन का चार्ट 4 नंबर से सपोज डेट, तो 4 5 यहाँ आ जाएगी नंबर 6,
जब इसमें बुध की दशा आ जाएगी कर्क लगन में, कर्क लगन का चार्ट है और बुध की महादशा चलने लगे, तो व्यक्ति परेशानी से जूझेगा। कितना परेशानी आएगी ये आगे चार्ट अब तय करेगा आपका, मगर हाँ व्यक्ति परेशान होगा, आप इतना बोल सकते हैं सामने वाले को। ठीक है। मार्केस का मतलब होता है मृत्यु तुल्य कष्ट। मृत्यु करीबन 8 प्रकार की होती है। ठीक है। ये चीजें हम आगे बताएंगे कि कैसे कैसे सब सारा चीजें होंगी और कौन सा किस तरह का परेशानी आएगा वो व्यक्ति को, वो आगे फिर बताएंगे कि उसका पैसा का व्यय होगा, कि पैसा का हानि होगा, कि उसका इज्जत मान प्रतिष्ठा खराब होगा, कि व्यक्ति को बीमारी घेरेगी, कि क्या होगी, वो चीजें आगे बताएंगे। अब एक बात बता रहे, बहुत एकदम अच्छा सा पॉइंट एकदम नोट कर लीजिए। जो कुंडली का थर्ड हाउस होता है, कुंडली का छठा, सतवां, आठवां, एकादश और 12वां, इन दशा में ही व्यक्ति अपने शरीर से प्राण को त्यागता है। ये नहीं खा लीजिए, भेज देंगे जब तक ठंडा। तीसरा, छठा और तीसरा, छठा, सातवां, आठवां, 11वां और 12वां, ये जो दशा है ना जिसमें क्रॉस मारे हैं, इस दशा में ही व्यक्ति अपने शरीर में से प्राण त्यागता है, बाहर निकालता है। चाहे ये अंतरदशा में हो, प्रत्यंतर में हो, या महादशा में हो, प्राण में आए या कुछ में आए, तभी व्यक्ति का प्राण निकलेगा, अन्यथा नहीं निकलता। अच्छा, एक क्वेश्चन था बीच में मेरा ना। हम्म मेरा मेरे चाचा थे, तो उनका जो बेटा था हम्म उसको मार्केश की दशा चली हुई थी। मुझे नहीं पता कौन सी थी, क्या था तब तो, बट जब बाद में कुंडली दिखाई तो पंडित ने बताया कि इसको मार्केश की दशा चल रही है। उस मार्केश में उसके फादर एक्सपायर हुए, हम्म सही है। तो कोई रिलेशन था? हाँ होगा कहीं ना कहीं किसी तरह से। और दूसरा एक चीज और, मार्केस है तो आपको कष्ट परेशानी देना है, तो व्यक्ति के पिता की मृत्यु हो गई तो भी तो उसके लिए कष्ट हुआ ना। तो हमने बट क्या कहा, उनकी भी तो मृत्यु। अपनी एक कुंडली होगी ना। हाँ होगी। मतलब उनका हमें डेट ऑफ बर्थ वगैरह कुछ नहीं पता था, बट क्या हाँ कहते हैं उनके बेटे की कुंडली से था कि इसके ऊपर मार्केश है। हाँ तो ठीक है। उसका मार्केश था, तो उसको नुकसान होना चाहिए था, बल्कि उसके हाँ फादर एक्सपायर हुए, मेरे हो चाचा सकता एक्सपायर है, हुए हो तो। सकता है। जैसे एक बात बता रहे, मान लीजिए ये चार्ट में बृहस्पति बना 9th हाउस का स्वामी। ठीक है। और 9th हाउस का हम्म स्वामी को, बृहस्पति को आप ला करके यहाँ बैठा दीजिए। लीजिए, गुरु को हमने बैठा दिया, चल तो दिया व्यक्ति हम्म का भाग्येश की दशा। पर मगर ये देखिए पिता के घर से कितना घर आगे जाकर के बैठ गया, 8 घर आगे जाके बैठ गया। 7 8 ठीक है। ठीक है। अब देखिए इस घर से इसका छठे भाव का स्वामी हो गया ये, यहां से। फोर्थ से ये। हाँ ये देखिए हाँ जी, छठे घर हाँ का जी, स्वामी हाँ है। जी। तो हम्म। ये माता को बीमार कर देगा जब बृहस्पति की दशा व्यक्ति की आ जाएगी तो। अब बताइए व्यक्ति के लिए कौन सा है, भाग्येश की दशा, वहां बैठा हुआ है तो माँ को बीमार करेगा। क्यों माँ को बीमार करेगा, तो माँ के घर से वो 6 घर आगे का स्वामी उसके लग्न में आके बैठ गया, माता के जीवन में कष्ट देगा ये। बच्चा के लिए उन्नति प्रगति हो गया क्योंकि उसका भाग्येश है, तो कहीं ना कहीं बट वे हाँ, वो मैं समझ गई कि चलो माता। कष्ट आ जाएगा माता का, माता बीमार होगी या कुछ है, लेकिन ये इतना हाँ प्रभाव डालता है